मिल गया। भूगोल कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन चलने वाला है 2024 में। यदि आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर आप 2025 में कभी बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। ठीक है डिस्टेंस, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न पूछे आप लोग को डिस्कस किया जा रहा है आप लोग के साथ जो कि सदाबहार है और हर बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए प्रश्न क्या है, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए बड़ी ही परिश्रम से ये चीज़ें आप लोग के लिए तैयार कराई जा रही है, तो इसे जो है अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का। अभी बहुविकल्पी प्रश्नों की भी श्रृंखला लगी हुई है साथ में इसी सेशन में, तो ध्यान से जुड़े रहिए। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए चलवासी पशुचारण क्या होता है और व्यापारिक पशुपालन जो होता है क्या होता है, तो इनके बीच में क्या मुख्य रूप से जो होता है डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक्स फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो क्या इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से डिफरेंस होता है, ये है भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए आइए उसके उत्तर में देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, चलवासी पशुचारण का मतलब क्या होता है कि जीवन निर्वाह की वह पद्धति है जिसमें क्या होता है पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है ना, क्या होते रहते हैं, वो स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं चलवासी पशुचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, चलवासी पशुचारण कहते हैं। देखिए जीवन निर्वाह की वह पद्धति जिसमें क्या होता है पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे कहा गया कि आजकल देखते हैं गाँव वगैरह में, पहले भी देखा जाता था, तो सभी लोग क्या होते थे अपने गायों को लेकर, अपने भैंसों को लेकर, बकरियों को लेकर, तो जो भी रहते थे पालतू जानवर, तो उनको वो लोग क्या करते थे ले जाकर चराते थे, खेतों में चराते थे, घास वगैरह चरने के लिए ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मुख्य रूप से, और कुछ ना कुछ अपने लिए नाश्ता पानी जो है कुछ ना कुछ ले कर जाते हैं ताकि वो उनको कोई दिक्कत वहाँ ना हो। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पशुचारण कहते हैं, इसको चलवासी पशुचारण कहते हैं। देखिए इसके विपरीत अगर हम लोग चलिए इसके विपरीत में हम लोग बात करते हैं यदि व्यापारिक पशुपालन के रूप में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है स्थायी फार्म में व्यापारिक पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है। क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। ठीक है ना, उनसे देखिए उनका कोई लगाव विशेष नहीं रहता, वो केवल उसको एक बिजनेस की तरह, एक व्यापार के दृष्टिकोण से बस देखते हैं। देखिए चलवासी पशुचारण क्या होता है, वो अनुपजाऊ क्षेत्र में घूमकर जाती, यानी घूम कर क्या करते हैं डिस्टेंस, ये जातियाँ जो होती हैं वो खैब करती हैं, खिरगिज करती हैं, गुज्जर इत्यादि द्वारा किया जाता है। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये जाते हैं वहाँ पर और घूम के क्या खाने वाली बात होती है, या घूमकर जीवन यानी घुस जाना, चरना खेतों को ना, ये चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसमें जो मुख्य रूप से जातियाँ जो ये काम करते हैं उनका खिरगिज, गुज्जर और खैप, ये सभी मुख्य रूप से जातियाँ हैं। जबकि देखिए व्यापारिक पशुपालन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए ये एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान जो क्रियाकलाप होता है ये होता है क्या, व्यापारिक पशुपालन। ये जो क्या होता है डिस्टेंस विकसित देशों के द्वारा मुख्य रूप से होता है, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि में अधिक प्रचलित है। क्या चीज़ है ये, जो मुख्य रूप से क्या है व्यापारिक पशुपालन है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आगे डिस्कस और आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। और ये बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 13 से स्टार्ट हो रहा है डिस्कस, तो इसका मतलब कि 12 जो प्रश्न हैं आप लोग के साथ पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। उन प्रश्नों की सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सब एक से बढ़कर एक है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। देखिए डिस्टेंस सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जो होता है वो अमेरिका में होता है। कहाँ पर होता है, अमेरिका में, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो होता है इंटरनेट का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। देखिए देश का स्वामित्व की बात हो रहा है डिस्टेंस इंटरनेट पर, तो ये सबसे ज़्यादा स्वामित्व कहाँ पर होता है। देखिए देश का स्वामित्व की बात हो रहा है, तो किसी भी देश का देखा जाए तो स्वामित्व नहीं है, यानी किसी का भी नहीं है। इंटरनेट पर देखा जाए तो किसी पार्टिकुलरली किसी एक देश का नहीं स्वामित्व है कि नहीं भैया ये देश चलाएंगे, दूसरे देश नहीं चलाएंगे, दूसरे देश चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है ना। तो इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है, तो किसी का भी नहीं। ठीक है ना, समान दृष्टिकोण से सभी लोगों के लिए वो अवसर मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? देखिए गैस पाइपलाइन जो बनाने का विचार हो रहा है वो ईरान और भारत के बीच में, ठीक है ना, ईरान और भारत के बीच में जो है गैस पाइपलाइन बिछाने की बात चल रही है, ठीक है, डिस्कस चल रहा है। जिस दिन इसको मिल गया हरी झंडी उस दिन से काम चालू हो जाएगा। चलिए बढ़ते 16वें प्रश्न की ओर। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? देखिए डिस्टेंस दो देशों के मध्य बात हो रहा है तो तुरंत आप जाएंगे इंटरनेशनल की ओर, अंतर्राष्ट्रीय जिसे हिंदी में कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो होगा आपका ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक रहेगा। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते डिस्टेंस निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि महाद्वीप में देखा जाए तो किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो देखिए डिस्टेंस यूरोप महाद्वीप है, ठीक है ना। औद्योगिकरण के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हुआ था कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में ही हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उद्योगों को लेकर अगर विशेष रूप से कोई सबसे ज़्यादा सक्रिय तो वो यूरोप महाद्वीप है, ठीक है ना। और मुख्य रूप से जो है ये विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए भी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। ये 17वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 18वें प्रश्न क्यों। लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा डिवीजन, ठीक है। और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चले डिवीजन, अपने खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए डिस्टेंस सीधा सीधा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको आयात बोलते हैं। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे हम लोग आयात कहते हैं, और बाहरी देश को कोई सामान भेजना होता है तो उसे हम लोग निर्यात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयात की बात हुई थी तो आयात आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आयात निर्यात का डेफिनेशन क्या है? बहुविकल्पी में इन प्रश्नों को हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है डिस्टेंस, हर बार समझ लीजिए, ये हर बार के पेपरों में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो देखिए डिस्टेंस ये होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो विस्तृत पत्तन होते हैं। क्या होते हैं? विस्तृत पत्तन के रूप में होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? देखिए औद्योगिक नगर की बात पूछ रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, तो लाहौर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाहौर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? देखिए ग्रामीण बस्ती की बात हो रही है डिस्टेंस, तो ग्रामीण बस्ती के बारे में अगर देखा जाए तो गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी जो ये प्रकार हैं डिस्टेंस वो सभी के सभी जो होते हैं वो ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत ही आते हैं। यानी गुच्छित प्रकार की भी ग्रामीण बस्ती देखने को मिलती है, अर्धगुच्छित प्रकार की ग्रामीण बस्ती भी देखने को मिलती है, पल्लीकृत प्रकार की भी ग्रामीण बस्ती देखने को मिलती है। तो उपयुक्त ऑप्शन जो देखिए उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखलाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाली है डिस्टेंस। तो ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए बहुत सारे वर्क आप लोग के लिए हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये हुआ, अभी देखिए यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला दिख रही है आपको, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में, ठीक है डिस्टेंस। तो लेकिन उससे पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा, यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। 5 मार्च को है आप सभी लोगों का भूगोल का पेपर, 4 मार्च को है आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर। तो इन सभी विषयों की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिए।